वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और पीवाईक्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे आप देख सकते हो। देवप्रयाग अलकनंदा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा, अलकनंदा बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया। यानी पंच प्रयागों से जो सवाल पूछे गए, ये देखो पंच प्रयाग, इससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है बार बार। तो आज हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने रिवर शुरू कर दी है ना, तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले जो रिवर देखेंगे, पहले ये पंच प्रयाग देख ले, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे गंगा रिवर सिस्टम से। किससे शुरू करेंगे? गंगा, फिर ब्रह्मपुत्रा और इंदस, फिर साउथ की सारी नदियाँ, सब पूरी जो जो सवाल पूछे गए हैं उसका रेफरेंस लेके सब कुछ कवर करेंगे। बस फॉलो करिए लगातार। तो ये रहा आपका पंच प्रयाग, ठीक है। तो पंच प्रयाग को पहले मैप से समझेंगे। देखिए पंच प्रयाग, एक तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार चीज़ें याद रखिएगा। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, बद्रीनाथ से अलकनंदा। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, कौन सी? भागीरथी नदी। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। पहले तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? क्लास में याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी निकल रही है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी निकल रही है, गंगोत्री भागीरथी नदी निकल रही है, यमुनोत्री यमुना नदी निकल रही है, ठीक है। अब जैसे ही अलकनंदा नदी यहाँ से बहती है तो धौली गंगा, कौन सी गंगा? धौली गंगा अलकनंदा में मिल जाती है। देखो प्रयाग क्या होता है? जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। तो धौली गंगा अलकनंदा आपस में मिली तो बन गया विष्णु प्रयाग। क्या बन गया? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु जी का मंदिर है बद्रीनाथ, तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा मिल गई, ठीक। अब जैसे ही आगे बढ़ी, अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है, इसका नाम अलकनंदा है। तो अलकनंदा आगे बढ़ी, इसमें नंदाकिनी मिली। देखो मंदाकिनी अलग है जो केदारनाथ से निकल रही है, नंदाकिनी अलग है ना। अब इसमें नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में, तो ये बन जाता है आपका कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। क्या बन जाता है? नंद प्रयाग। नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग बन गया। धौली गंगा मिली अलकनंदा में तो विष्णु प्रयाग बन गया। फिर ये नदी आगे बढ़ी, अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है। जैसे ही इसमें पिंडार गंगा नदी मिली, कौन सी गंगा नदी मिली? पिंडार, है ना। तो ये बन गई क्या? मतलब ये बन गया कर्णप्रयाग, है ना। जहाँ पे मिलती है पिंडार गंगा अलकनंदा, वो होता है कर्णप्रयाग, ठीक है। फिर ये नदी आगे बढ़ी, अभी भी अलकनंदा ही है। अब इसमें मंदाकिनी नदी मिल गई आके, तो ये बन गया रुद्रप्रयाग। क्या बन गया? रुद्रप्रयाग। क्या बन गया? रुद्रप्रयाग। एक बार फिर से रिकॉल कर लो भाई। अलकनंदा आई, अलकनंदा में धौली गंगा मिली, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिली, नंद प्रयाग बन गया। अलकनंदा में पिंडार गंगा मिली तो बन गया कर्णप्रयाग। अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिली तो बन गया रुद्रप्रयाग। क्या बन गया? रुद्रप्रयाग। फिर आगे बढ़े, अलकनंदा में भागीरथी नदी मिल गई तो ये बन गया देवप्रयाग। क्या बन गया? देवप्रयाग। अब ये अलकनंदा गंगा बन गई। अब ये अलकनंदा नहीं रही, अब ये बन गई गंगा नदी, है ना। अब यही गंगा में यमुना मिल जाएगी प्रयागराज में, तो बन जाएगी गंगा, तो गंगा ही रहेगी, ठीक है। देखो एक्टिव रिकॉल तुरंत कर लिया करो, कॉपी पेन उठाओ, एक बार करके देख लो कि आपको कितना याद हो गया। तो ऐसे मंदिर बना लो चार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब ऐसे नदी बनाओ। अब ये बद्रीनाथ है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है, कौन सी नदी है? अलकनंदा। तुरंत एक्टिव रिकॉल करा करो, आपको कितना याद हुई। अब अलकनंदा में कौन सी नदी मिली आके? यहाँ पे कौन सी नदी मिली? पिंडार गंगा नहीं, गलत जवाब। कौन सी नदी मिली? धौली गंगा। कौन सी नदी? धौली गंगा। जहाँ धौली गंगा मिली तो ये कौन सा प्रयाग बन गया भाई? ये बन गया विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बन गया? विष्णु प्रयाग बन गया। अब फिर अलकनंदा में यहाँ से कौन सी नदी मिल जाएगी आके? यहाँ से कौन सी नदी मिल जाएगी? नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। तो ये क्या बन गया भाई? नंद प्रयाग बन गया। क्या बन गया? नंद प्रयाग बन गया, नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा में यहाँ पे आपकी कौन सी नदी मिली? पिंडार गंगा, पिंडार गंगा। तो ये आपका बन गया कर्णप्रयाग। क्या बन गया? कर्णप्रयाग, ठीक है। अब केदारनाथ से यहाँ पे आके मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल गई, मंदाकिनी। तो ये आपका कौन सा प्रयाग बन गया? रुद्रप्रयाग बन गया, रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब गंगोत्री यहाँ मिल गई अलकनंदा में, गंगोत्री से मतलब भागीरथी नदी निकल रही है, भागीरथी नदी ये मिल गई अलकनंदा में। तो अब यहाँ से गंगा का जन्म हो गया। और ये स्थान कौन सा है? देवप्रयाग हो गया आपका, देवप्रयाग। अब यमुनोत्री, यहाँ पे यमुना निकल रही जो प्रयागराज में गंगा से मिल जाएगी। बस याद हो गया। अब सवाल करते हैं। अब देखो इसमें बताना कौन सा सही है।
देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है, चौथा गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि केदारनाथ सबसे बड़ी पीठ नहीं मानी जाती है। क्योंकि ये सबसे बड़ी पीठ की बात करें तो श्रृंगेरी शारदा पीठ जो है, श्रृंगेरी शारदा पीठ दक्षिण में है, ये कर्नाटक में, इसको सबसे बड़ा माना जाता है ना, दक्षिण में कर्नाटक में। बाकी उत्तर में आपको पता है बद्रीनाथ उत्तराखंड है, गोवर्धन मठ यानी पुरी में आपका है, द्वारका इधर गुजरात में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बनाया था इन्होंने, यानी 1 2 3 सही है। फिर देखो इसका मिलान करना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी। तो देवप्रयाग में क्या है, अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या हो जाएगा, अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग में क्या हो जाएगा भाई, अलकनंदा और पिंडार नदी हो गई। टिहरी में आप याद ना भी हो तो भी पता चल गया, भागीरथी भीलगंगा हो गई, है ना, तो याद हो गया आपको। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा नदी मिलती है, तो बताइए, एकदम आसान हो गया कि नहीं, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, इसको भी रिकॉल कर लो, अलकनंदा नदी मिलती है और प्लस कौन सी नदी, धौली गंगा नदी। कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है, अलकनंदा नदी और प्लस आपकी पिंडार गंगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है, आसानी से याद हो गया होगा। अब देखो कह रहा है किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी या गंगा। तो ये बताया था ना, बद्रीनाथ के मंदिर से कौन सी नदी आती है, अलकनंदा नदी आ जाती है, तो अलकनंदा हो गया। तो ये आज का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं पर अच्छे से सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें एकदम से रिवाइज हो चुकी हैं। रिकॉल ज़रूर करते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए छोटे छोटे टॉपिक के थ्रू। अभी आप देखेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले कितनी बार हम लोग ये पढ़ चुके होंगे। ऐसे हमारे पीछे लोअर पीछे दारो यारों के पेड ग्रुप चल रहे हैं, ज्वाइन करिए। पूरी संपूर्ण तैयारी शुरुआत से सिलेक्शन तक की उसमें कराई जा रही है। नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नोट्स ज़रूरी हैं प्री प्लस मेंस के एग्ज़ाम के लिए, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा।